हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए नीट 2021 का एक क्वेश्चन लिया है। सो कम ऑन, लेट्स गो सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है द पेरिन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्मा। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस की बात करूं, ये अगर आप सपोज दैट कि आपका न्यूक्लियस है तो ये आपका पेरिन्यूक्लियर स्पेस मैं आपको बताती हूँ। ये आपका गोल सा आपका जो है ये आपका न्यूक्लियस है एंड ये जो आपका डिस्टेंस है इट्स लाइक अगर ये न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर से एक और बैरियर होता है जो कि फॉर्म करता है, जिसे आपको बोला गया है पेरिन्यूक्लियर स्पेस। तो यही जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ दैट ये इसके अंदर का पोर्शन है कि ये इससे अटैच्ड है इस तरीके से। तो ये जो आपका स्पेस है जस्ट लाइक अगर कोई एक मिनट फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ, इसमें आई गेस आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंटीरियर का जो न्यूक्लियस है एंड ये जो आपका बैरियर फॉर्म करता है, ये आपका इसी को हम लोग पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ओके। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पेरिन्यूक्लियर स्पेस है वो फॉर्म करता है बैरियर। ओके, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है और इसके बाहर का जो भी मटेरियल, सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं उसमें ये बैरियर फॉर्म करता है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्मा। जो कि सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्मा है और न्यूक्लियस के अंदर का जो भी मटेरियल है उसमें ये बैरियर का काम करता है। तो ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। सेकंड में क्या है, न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल। यस, जस्ट लाइक ये मैंने अभी आपको बताया जो दिखाया। तो अगर आप 3D में देखो तो इस तरीके का आपका पोर फॉर्म किया हुआ रहता है। तो मैंने कट कर दिया है। जस्ट लाइक ये बॉल है, अंदर में न्यूक्लियस का है, ठीक है। एंड जो आपका पोर्स फॉर्म करते हैं, छोटे छोटे पोर्स फॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया ना कि एक बॉल टाइप का है, अंदर में एक और बॉल है, ठीक है, और उसके ऊपर एक और पतला लेयर का बॉल है जिसके अंदर की आपका पोर्स फॉर्म करते हैं एंड पोर्स के थ्रू ही प्रोटीन्स का पैसेज होता है। एक तरफ इधर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज द पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में भी जाते हैं, यानी न्यूक्लियस से निकलकर इसके थ्रू बाहर भी आते हैं और बाहर से फिर इसके थ्रू अंदर भी जाते हैं, अगर ये सेल का साइटोप्लाज्मा में ले लूँ तो यहाँ ये भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। एंड जो रॉन्ग है वही हमारा आंसर है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेसेस अ कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। यही आपका रॉन्ग है। जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट है जो कि आपका चैप्टर 6 से लिया गया है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। वो तो आपका अनदर जो है मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेसेस अ कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। हाँ, इसमें कोई आपका न्यूक्लियस ही नहीं होता है। ये कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस से वर्क करता है। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके थ्रू इसका वर्क होता है। ओके, तो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया है पोजेस अ कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस। नहीं, वो कोई कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता है और ना ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। एंड समझ गए होगा कि कंपेनियन सेल्स के सेल के जो न्यूक्लियस है उसके थ्रू मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट का काम हो जाता है। ये दोनों बहुत एक दूसरे के अटैच्ड होते हैं। अगर आप फिगर में देखोगे तो आप देखोगे, समझ में आ जाएगा। फोर्थ में आपका है माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि करेक्ट है। माइक्रो बॉडी एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट में और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो ये भी करेक्ट है। और ये इनकरेक्ट, ये वाला है इनकरेक्ट। एंड आपसे पूछ ही रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।